प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को नागपुर जा सकते हैं। साल 2014 प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी की अब पहली यात्रा हो सकती है। उनकी इस यात्रा का समय काफी महत्वपूर्ण है। नागपुर फिलहाल हिंसा, आगजनी और उपद्रव को लेकर चर्चा में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभम अवस्थी। मोदी का यह दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब संघ और बीजेपी के बीच सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सका है और अगले ही महीने बीजेपी का नया अध्यक्ष भी चुना जाना है। संघ और बीजेपी के बीच टकराव की नौबत मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान के बाद पार्टी चुनाव जीतने के लिए जिस तरह से सक्षम बता बैठे, यानी संघ की मदद की कोई जरूरत नहीं रही। लेकिन नड्डा का दावा लोकसभा चुनाव के नतीजे आते ही पूरी तरह खोखला साबित हुआ, जिससे आरएसएस काफी ज्यादा नाराज हो गया। जब सीटों के मामले में बीजेपी का बहुत बुरा प्रदर्शन करते हुए समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से पीछे रह गई, तब जेपी नड्डा का यह बयान बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना रहा। बीजेपी और आरएसएस के बनते बिगड़ते संबंध के बारे में दोस्तों आपको बताते हैं, आखिर क्यों इतनी बात बिगड़ गई। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार और आरएसएस के संबंधों में खटास नजर आई थी। दरअसल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव के दौरान 17 मई को अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस में को एक इंटरव्यू दिया था। इस दौरान उनसे अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री काल और पीएम मोदी के प्रधानमंत्री काल में बीजेपी और आरएसएस के संबंधों में आए बदलाव को लेकर सवाल पूछा गया था। नड्डा ने कहा था कि शुरू में हम अक्षम होंगे, थोड़ा कम होंगे, आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, आज हम बढ़ गए हैं, सक्षम हैं, अब बीजेपी अपने आप को चलाती है, यही फर्क है। नड्डा ने जैसे ही ये बयान दिया वैसे ही आरएसएस के लोगों ने इसे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी की ओर से एक संकेत के रूप में माना था कि पहले की तुलना में पार्टी की संघ पर निर्भरता अब कम हो गई है। खासकर मोदी की लोकप्रियता को देखते हुए नड्डा के इस सवाल के बाद यह माना गया था कि बीजेपी और आरएसएस के संबंधों के बीच अब सामान्य संबंध नहीं है। हालांकि बाद में बीजेपी और आरएसएस के नेताओं ने यह माना कि संचार की कमी की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन अब इसे सुलझा लिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी और आरएसएस लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपना लक्ष्य, अपना बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी। उसे नीतीश कुमार जेडीयू की और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के सहयोग से सरकार बनानी पड़ी। बीजेपी एक खराब प्रदर्शन की वजह से आरएसएस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के प्रचार में दूरी माना गया। लोकसभा चुनाव के बाद दोनों के संबंधों में सुधार आया। इसका असर हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव पर पड़ा। बीजेपी दोनों राज्यों में सरकार बनाने में सफल साबित हुई। वहीं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को लेकर जो खबरें आ रही थी, जिस तरीके से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में संघर्ष चल रहा था, उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। समाजवादी पार्टी देश की तीसरी पार्टी बनकर उभरी है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी का बीते दिनों जारी एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में अपने जीवन में आरएसएस के प्रभाव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर बात की है। अगर 30 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर जाते हैं, आरएसएस मुख्यालय जाते हैं, मोहन भागवत से मुलाकात करते हैं, तो उनका यह कदम आरएसएस के शीर्ष नेताओं के साथ मतभेद दूर करने की कोशिश हो सकती है। इससे पहले रविवार को आए लेक्स फ्रीडमैन के साथ पॉडकास्ट में मोदी ने जिस तरह से आरएसएस की जमकर तारीफ की है, उस तारीफ से देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के साथ अब पहले की तरीके ही कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती है। उन्होंने आरएसएस के जीवन में जो भूमिका है, सवाल उनके योगदान है, अपने अनुभवों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने बताया था कि शाखा में गाए जाने वाले देशभक्ति गीतों की वजह से ही बचपन में ही आरएसएस से प्रभावित हो गया था। इससे पहले पीएम और आरएसएस के शीर्ष नेताओं की एक बैठक सितंबर 2015 में आयोजित की गई थी। पीएम मोदी, आरएसएस प्रमुख भागवत दिल्ली में बीजेपी और संघ के बड़े नेताओं की समन्वय समिति की बैठक में शामिल हुए थे। आखिर उत्तर प्रदेश की सरकार की बात कर ली जाए, केंद्र की मोदी सरकार की बात कर ली जाए, तो प्रधानमंत्री जब से 2014 से प्रधानमंत्री बने हैं, क्या 2025 की 30 मार्च को आरएसएस के मुख्यालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे? एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस संबंधों में मधुरता आएगी? क्या लगता है इस पूरे मामले पर? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें।